गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री से सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण है, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है, ऑप्शन ए है आर सही है किंतु ए गलत है। ऑप्शन बी है ए वो आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए वो आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए वो आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। इसके मूल में बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे जो आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? ऑप्शन ए है कुलीन जमींदार। ऑप्शन बी है नवीन धनवान व्यापारी। ऑप्शन सी है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ऑप्शन डी है शिक्षित मुसलमान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पश्चाताप शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक और सामाजिक सुधार किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ऑप्शन ए है विवेकानंद। ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी है श्रद्धानंद। ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। ऑप्शन ए है देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन। ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है एम के गांधी। ऑप्शन बी है
राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है एओ ह्यूम, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है आत्मीय सभा, ऑप्शन सी है ब्रह्म सभा, ऑप्शन डी है तत्वबोधिनी सभा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आत्मीय सभा। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष? ऑप्शन ए है 1827, ऑप्शन बी है 1829, ऑप्शन सी है 1831, ऑप्शन डी है 1843। इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1828, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण तथा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पश्चाताप विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। 1830 ईस्वी में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार और परिवर्त ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। एक नया भवन भी न्यास मंडल को दिया गया है, जिसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुमति नहीं थी। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को था। वह इस आंदोलन में 1843 ईस्वी में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोल दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई।
ऑप्शन ए 1816 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1820 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1828 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1830 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है सी.आर. दास, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ऑप्शन बी है अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन सी है ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, ऑप्शन डी है सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड के सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? ऑप्शन ए है औरंगजेब ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की समाधि है। ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ऑप्शन डी है कनाडा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिस्टल इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, सेकंड है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, थर्ड है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3। केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र का जन्म 19 नवंबर 1838 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। वे 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 में इंग्लैंड से वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन
मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज नव विधान का नाम दिया। 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने फिरंजी कमल बोस के मकान, जो इस हेतु किराए पर लिया गया था, में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में 1843 ईस्वी में, केशव चंद्र सेन 1857 ईस्वी में सम्मिलित हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर जब 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज किया गया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www.brahmsamaj.net है। बाद में इतिहास लेखन के दौरान प्रख्यात इतिहासविदों को प्रोफेसर B.L. ग्रोवर एवं प्रोफेसर R.L. शुक्ल आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास की अपनी पुस्तकों में पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया। प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में यही तथ्य अपनाए गए और प्रायः परीक्षा संस्थाओं ने भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के वास्तविक तथ्य इसके ठीक उलट है, अर्थात केशव चंद्र सेन का नवीन ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज है और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाला मूल ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, ऑप्शन ए है नास्तिकता पर, ऑप्शन बी है अद्वैतवाद पर, ऑप्शन सी है एक देववाद पर, ऑप्शन डी है बहुदेववाद पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक देववाद पर। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? ऑप्शन ए है बाल विवाह, ऑप्शन बी है सती प्रथा, ऑप्शन सी है पश्चात शिक्षा, ऑप्शन डी है मूर्ति पूजा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चात शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पश्चात शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए है दिग्दर्शन, ऑप्शन बी है समाचार चंद्रिका, ऑप्शन सी है संवाद कौमुदी, ऑप्शन डी है बंगाल गजट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समाचार चंद्रिका। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व वे
संवाद कौमुदी के संस्थापक थे